वही ढाक के तीन पात बीजेपी के अंदर अगर मैं कहूँ, यहाँ पे हमारे जो काउंसलर है या जो हमारे एमएलए हैं, उन्होंने रामपुरे को ना एक स्लम की तरह देखना शुरू कर दिया। मैं तो एक ही सलाह दूंगा, भगवान राम के भक्त हैं, भगवान इन्हों को सद्बुद्धि दे कि लोगों की समस्याओं को समझो, गरीब जन की समस्याओं को समझो, एसी के कमरों से बाहर आओ। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी वो कपड़े चेंज करते हैं, और अगर मैं कहूँ डायरेक्टली तो हमारे काउंसलर साहब हैं, उनकी साड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार, जहां दिल्ली सरकार अपनी 1 साल की उपलब्धि को गिनवा रही है। वही मैं जानने के लिए दिल्ली के अलग अलग कोनों में पहुंच रहा हूं और लगातार लोगों से बातचीत कर रहा हूं। इसी कड़ी में त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के रामपुरा में पहुंचा हूं। रामपुरा में डॉक्टर मोहित चौधरी जी हैं, इनसे जानेंगे कि दिल्ली सरकार के 1 साल के कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं। जी देखिए, अगर इस कार्यकाल को हम देखा जाए तो नॉर्मली मैं यही बोलूँगा कि ये खुद अपनी पीठ थपथपाने वाली बात हुई, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने वाली बात हुई। इस कार्यकाल के अंदर ये सरकार पूर्णतः फेल रही है। इन्होंने सिवाय अगर नॉर्मल मुद्दों को हटा दिया जाए तो एक धर्म का मुद्दा ही मेजर बना करके रखा। और जहाँ तक कि मैं देखो पूरी दिल्ली की मैं बात नहीं करूँगा, मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ, रामपुरा की। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे, आप मीडिया से हैं, मैं एक सामने पार्क में लेकर के चलता हूँ। उस पार्क के अंदर अगर आपको मैं दिखाऊंगा तो 3 पोल लगे हुए हैं बिजलियों के। एक कांग्रेस सांसद के नाम का सज्जन कुमार जी ने लगवाया मंदे टाइम में। उसके बाद में हमारे यहाँ से एमएलए रहे अनिल भारद्वाज जी, दूसरा पोल उन्होंने लगवाया। तीसरा पोल मनोज यादव ने अपने फंड से लगवाया। लाइट्स इस पार्क के अंदर लगी सारे कांग्रेस के टाइम की लगी। इवन जो नीचे के टाइल लगा हुआ है वो कांग्रेस का टाइम। जो इसका गेट बना हुआ है उसके ऊपर आज भी पत्थर लगा हुआ है आत्माराम गुप्ता और शारदा जैन के नाम का। अब इससे ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको क्या, मेरे घर के बिल्कुल सामने है। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो अंडरपास का एक काम हुआ, वो काम आज तक कंप्लीशन हुआ ही नहीं है। विदाउट कंप्लीशन वो काम जो है लोगों को दे दिया गया सिर्फ अपनी वाहवाही करने के लिए कि हर्षवर्धन जी उद्घाटन करने आए थे, जहाँ तक मैं भी आया था उस उद्घाटन में। जी जी जी, अगर आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ का ध्यान है, एक्चुअली में वो अपने डिज़ाइन के हिसाब से बना ही नहीं। और आज वहाँ पे ना इलीगल पार्किंग, लाइट की कमी, जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोगों को रात को 10-11 बजे के बाद हम यहाँ से सेफ़ नहीं हैं। हमारे को चेन स्नेचिंग, लूटपाट, लड़कियों से छेड़छाड़, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ में अगर देखा जाए, हमारे यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम इतना गंदा हो चुका है आज के टाइम में कि अगर हल्की सी भी बारिश होगी तो सामने बाहर मेन रोड का एक सीवर है, ये 1001% ओवरफ्लो होना ही होना है। अब इसके अंदर वो मशीन्स भेजेंगे, और मशीन भी ऐसी भेजेंगे कि उन्होंने कहने पे 10 बार उन्होंने बोलेंगे तो वो मशीन भेजेंगे, और उस मशीन को भेजने के बाद मात्र 2 से 5 दिन राहत मिलेगी। अगली बारिश हुई फिर दोबारा वहाँ का वही ढाक के 3 पात बीजेपी के अंदर अगर मैं कहूँ, यहाँ पे हमारे जो काउंसलर है या जो हमारे एमएलए हैं, उन्होंने रामपुरे को ना एक स्लम की तरह देखना शुरू कर दिया है। एग्जैक्ट अगर वर्ड में कहूँ तो हमारे को बहुत पिछड़ा देखते हैं। ऐसा क्या कारण मानते हैं जो हमारे यहाँ से देखो, अब उनको जो भी फंड्स का अपना एलोकेशन करना है, अभी तक ऐसा हुआ कि या तो हमारे यहाँ पे जो काउंसलर बने वो दूसरे गांव के थे। अब देखा जाए तो ये काउंसलर जो बने ये एक अलग विशेष जाति के हैं। ओबीसी एससी को ना ये पिछड़ापन इन्होंने देखना शुरू कर दिया है। रामपुरे के अंदर 6 पार्क ऐसे हैं जिन्हों की कंडीशन इतनी वर्स है कि किसी के अंदर गाय घूम रहा है, किसी के अंदर ट्रैक नहीं है, किसी में झूले नहीं है, किसी के अंदर ओपन जिम नहीं है। आप त्रिनगर की अगर मैं आपको गिनती करके बताऊं, एक क्षेत्र हमारे से लगा हुआ क्षेत्र है त्रिनगर में, ऐसा कौन सा पार्क है जहाँ पे ये सुविधाएं नहीं है? तो ये सिर्फ सीधा सीधा भेदभाव हमारे साथ जो करा जा रहा है, व्यवहार किया जा रहा है। बिल्कुल एग्जैक्ट आपका वर्ड एकदम ठीक है कि सौतेला एक तरीके का व्यवहार हमारे साथ करा जा रहा है। इवन अगर मैं आपको एक एरिया बताऊँ, उसको डिफाइन करूँ, तो हमारे गाँव से लगता हुआ सामने जय माता मार्केट है, उसके बराबर में लगता हुआ पूरा ओंकार नगर है, पीछे शंभू नगर, नारंग कॉलोनी, ये पूरा का पूरा एरिया हमारे साथ अटैच्ड है। जय माता मार्केट में पीएनजी लाइन अवेलेबल है, ओंकार नगर में पीएनजी लाइन अवेलेबल है। जहाँ पे एक दायरा शुरू होता है रामपुरा गांव का, चाहे वो चंद्र क्वार्टर की तरफ से लगा हो या जय माता मार्केट की तरफ से लगा हो, वहाँ पे पीएनजी की लाइंस का कनेक्शन दिया ही नहीं है। अच्छा, ये कनेक्शन है ही नहीं? कनेक्शन यहाँ पे दिया ही नहीं है। हमारे हाथों में सिर्फ पर्चियाँ हैं, जो कनेक्शन के नाम से हमारे से पैसा लिया गया वो पर्चियाँ हमारे पास हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कनेक्शन ही नहीं है। ये एक हमारा दुर्भाग्य कह लो या
ये कह लो कि भाई हमारे यहाँ पे हमारे को इग्नोर करा जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से। ये एक वेल प्लान्ड इनों का तरीका है एससी ओबीसी एसटी को पीछे रखने का। विधायक तिलक राम जी के काम से कितने खुश हैं? फोन वगैरह उठाते हैं आप लोग? 0 तिलक राम जी का तो मतलब ही नहीं है इस एरिया में। अच्छा, उन्होंने तो अपना एक आखिरी चुनाव उनको लड़ना था, उन्होंने अपना लड़ लिया। ऑफिस से बाहर निकलेंगे तो पता लगेगा क्षेत्र के बारे में। अब मीनू गोयल का क्या है, हमारे रामपुरे के अंदर एक गली 4 साल में अगर बनवाई हो तो यहाँ पे आकर हमारे को बताया कि मैंने ये गली बनवाई है। अगर मामचंद पार्क में अगर उन्होंने एक लाइट लगवाई हो तो आकर के बताया मैंने ये लाइट लगवाई है, ये ट्रैक बनवाया है, बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए जगह बनाई है, लेडीज़ों के लिए कोई आपने ओपन जिम बनवाया है, बच्चों के खेलने के लिए अगर आपने झूला लगवाया है। रामपुरे गाँव का एक ही मेन पार्क है, ये रहा मामचंद पार्क हमारे घर के सामने। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा कोई दूसरा पार्क हम गाँव वासियों के पास तो नहीं है। अब इन गाँव वासियों की अगर हम बात करें तो हमारे को भी तो सुविधा चाहिए, वोट तो हमारा भी उतने का ही है। वोट का अधिकार तो अगर प्राइम मिनिस्टर का जितना है उतना ही हमारा है, तो हमारे को उस चीज़ का हक मिलना चाहिए। उसी चीज़ की मैं अब आवाज़ उठा रहा हूँ। अच्छा चौधरी साहब, पानी वगैरह की क्या सुविधा है यहाँ पर? पानी वगैरह 24 घंटे आते हैं, साफ सुथरा पानी आता है यहाँ पर? देखो, पानी की समस्या तो ओवरऑल पूरे त्रिनगर की ही है। अभी विशेषकर अगर मैं रामपुरा की बात करूँ तो त्रिनगर का हिस्सा रामपुरा भी है, तो समस्या जो त्रिनगर के अंदर है सेम समस्या यहाँ पे भी है। गंदा पानी है, सीवेज का पानी उसके साथ मिक्स हो रहा है, पुरानी लाइन्स डली हुई है, उनको चेंज नहीं करवाया गया। अब तोमर साहब थे, तोमर साहब भी हमारे को रामपुरे के अंदर आकर के उन्होंने थोड़ा करा, हमें ये नहीं कहता उन्होंने नहीं करा, उन्होंने थोड़ा करा, लेकिन उनका भी विशेष ध्यान मात्र त्रिनगर का था, क्योंकि त्रिनगर के ना एक बिजनेस हब है, वहाँ पे जो भी व्यापारी है, अब व्यापारी लोगों के ऊपर सबका ध्यान रहता है, चाहे चंदा ले लो चाहे कुछ धंधा ले लो, किसी ना किसी तरीके। गांव वाले क्या करेंगे, गांव वाले पिस रहे हैं, गांव की ज़मीनें चली गई एक्वायरमेंट में। हम किसान लोग क्या करेंगे, हमारा कोई काम, हमारे पास व्यापार था नहीं, पढ़ाई लिखाई के अंदर हमारे को पीछे रखा गया। और आज के टाइम के अंदर कुछ बच्चे हैं जो पढ़ लिख करके आगे निकल भी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब रोजगार नहीं है। अब क्या करें, हमारे पास एक साधन है किराया, एक हम कह लें भी हमारे पास थोड़ा बहुत जो हमारा घर का पालन पोषण हो रहा है वो मेन हमारा जो मुख्य है वो है किराया। अब किराए के अंदर भी 2000 के अंदर जब से ये सीलिंग का प्लान आया, वो रोजगार भी हमारे से छीन लिया गया। उसके अंदर कहीं ना कहीं अजय माकन ने एक हेल्प करा, जो कुछ हमारे यहाँ पे गोदाम या छोटे कारखाने चल रहे हैं, तो ये मैं बोलता हूँ ये भी कांग्रेस की देन रही है, नहीं तो बीजेपी ने हमेशा से उजाड़ने का काम करा है। एलपीजी गैस संकट को लेकर, जैसे आप मकान मालिक हैं, तो किराएदारों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है इसका? देखो, किराएदार मजबूर है आज के टाइम के अंदर। अगर वो कहता है कि भैया मैं 1 महीने के अंदर 4000-5000 रुपये का सिलेंडर लूँगा, अब वो 4-5 हज़ार रुपये का सिलेंडर लेने के लिए मजबूर है कि वो यहाँ से आएगा जाएगा, 1 महीने का अपना रोजगार छोड़ेगा। कई जगह ऐसा हुआ है कि हमने ये चीज़ बोली है उन लोगों को, किराएदारों को, कि भैया मत जाओ, अपना किराया कम कर दो, यहाँ से लोग गाँव जा रहे हैं। सेम कोविड वाली सिचुएशन है, उन को सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना है कि यहाँ से हबड़ तबड़ में यहाँ से मत जाओ, क्योंकि ये जो समस्या है, जैसे युद्ध खत्म होगा, देखो आना तो ट्रैक पे ये सारी चीज़ें, लेकिन अब आप गांव जाओगे, फिर जो यहाँ पे आप 10-20 हज़ार रुपये अपना कमा रहा है एक छोटा लेबर, और आने जाने में 5,000 रुपये खर्च करेगा, उससे बेटर है कि भी आप जो हमारे को किराया दे रहे हो उसमें से थोड़ा बहुत कम कर लो, लेकिन आप यहीं पे सेटल रहो, ताकि उनका भी काम चलता रहे, कहीं ना कहीं हमारा भी घर चलता रहे। आप जैसे सीवर की समस्या अभी गिना रहे थे, सीवर की समस्या और नाली की समस्या नहीं, मेजरली अगर मैं आपको इसका बता दूं, चंद्र क्वार्टर के अंदर 2 लाइन्स हैं। एक चंद्र क्वार्टर कनेक्ट करता है पुलिस बूथ से लेकर के आगे ओंकार नगर तक, और एक पीछे हमारा जो पंप हाउस है सीवेज से लेकर के ये नाले के साथ साथ चलता है आपका पूरा ओंकार नगर एंड तक। अब इसके अंदर हुआ क्या कि ये लाइन पड़ा हुआ था, लास्ट जब जितेंद्र तोमर आए थे यहाँ पे एमएलए जब थे, उस वक्त पे लाइन पड़ा था। उसके बाद ये लाइन्स का क्या है, ओवरफ्लो और लीकेज के कारण वही पानी आपके जल बोर्ड की लाइन्स के अंदर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मेजर समस्या भी अगर आप देखोगे, हर साल डेंगू और टाइफाइड, इससे होने वाली मौतें ही बहुत हो जाती हैं हमारे एरिया में। लेकिन जो लोग कोठी में, जो त्रिनगर में रह ही नहीं रहे, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। जो खुद अपने कोठियों के अंदर बाहर जाके रह रहे हैं, वो चुनाव यहाँ पे आके लड़ रहे हैं, वो हमारी समस्या नहीं समझ सकते। अगर हमारी समस्या, तो यहाँ का कोई भी एक लोकल हमारा लीडर हो जो हमारी बातें समझेगा। बाहर से आकर के ये इस बार हम उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस चीज़ ना आप लोग चाहते हैं रामपुरा का ही कोई आदमी प्रतिनिधित्व करे इस बार?
रामपुरे का हमारे इस वक्त मैं चाहता हूँ कि हमारे ओबीसी समाज का कोई आदमी और हमारे गांव का कोई आदमी करे, ताकि हमारे गांवों का उद्धार हो। अभी कहीं ना कहीं देखो, हमारा अगर आप देखोगे एमसीडी के अंदर कम्युनिटी सेंटर रेनोवेशन में पिछले 10 साल से उसके हमने रिक्वेस्ट डाला हुआ है। जितेंद्र तोमर ने आके कमिटमेंट यहाँ पे दिया, संजय सिंह ने आके कमिटमेंट यहाँ पे दिया, हर्षवर्धन ने आपके सामने कमिटमेंट दिया जब इस अंडरपास का उद्घाटन हुआ था, प्लस कुमार गली के बाहर वाले हमारे कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन हुआ था, तब उन्होंने ये कमिटमेंट करा। उसके बाद में संजय शर्मा त्रिनगर के काउंसलर है, उन्होंने ये चीज़ का करा। इवन नंद किशोर जी जो यहाँ पे थे, उन्होंने इस चीज़ का कमिटमेंट करा। पिछले 20 साल से तो वो कमिटमेंट ही है ना। विकास का बाट जो रहा है आपका रामपुरा क्षेत्र है, ये लगभग विकास को अगर हम देखें, हमारा विकास जो रुका हुआ है, तो सही मायने में तो आत्माराम जी के टाइम से हमारा विकास रुका हुआ है। उसके बाद में कुछ जो हमारे काम हुए तो मनोज यादव ने गांव की श्रम करके हमारे गांव में पैसा लगाया, थोड़ा बहुत काम करा। हम उनका ये बोलेंगे, मनोज यादव ने गांव की तरीके से हमारे को समझा। राजीव आया था, राजीव यादव जब हमारे यहाँ पे काउंसलर था, उसने 0% काम करा, हालांकि वो भी गाँव के थे। और शकूरपुर और रामपुर का तो हमेशा से भाईचारा भी रहा है। तो उसी तरीके से हम सोचते हैं कोई भी ऐसा आदमी है जो हमारे समाज से हो और हमारी समस्याओं को इजीली समझ पाए। जो घर के अंदर, जिन्होंने अपने घर के अंदर 5-5 लाख रुपए के फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रखे हैं पानियों के, वो हमारी समस्या नहीं समझ सकते। हमारे को पता है कि सवेरे 5 बजे पानी आना है, शाम को 7:30 बजे पानी आना है, 2 घंटे के लिए पानी आना है, टैंकी भरनी है, और टैंकी के अंदर भी अगर कहीं पे टट्टी पेशाब वाला पानी आए तो ना वो पीने लायक ना वो नहाने लायक। तो ऐसी समस्याओं को कौन जानेगा। इन समस्याओं को उठाने के लिए ही मैंने अब थोड़ा सा काम करना शुरू करा है। अच्छा चौधरी साहब, विधायक जी आपको देख रहे हैं और निगम पार्षद भी देख रहे हैं, कोई सलाह अगर इनको देना चाहे तो? मैं तो एक ही सलाह दूंगा, भगवान राम के भक्त हैं, भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि लोगों की समस्याओं को समझो, गरीब जन की समस्याओं को समझो, एसी के कमरों से बाहर आओ। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी वो कपड़े चेंज करते हैं, और अगर मैं कहूँ डायरेक्टली तो हमारे काउंसलर साहब हैं, उनकी साड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं। वो कपड़े चेंज करने के अंदर बीजेपी वालों एक नंबर हो, काम पूरा करने के अंदर आपको अगर मैं दूंगा तो मैं 0 नंबर ही दूंगा। तो हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर मोहित चौधरी जी। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।